गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो, आज क्या करने वाले हैं, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम क्या अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे, एपी। क्या बोलेंगे, एपी। आप देखोगे 6th क्लास के अंदर अभी जो न्यू बुक्स लगी है, जिसमें आपने देखा होगा गणित प्रकाशा, क्या लगा होगा, गणित प्रकाशा। गणित प्रकाशा में आपका एक फर्स्ट चैप्टर है जो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, वो आपने पढ़ा नहीं होगा। उसमें आया है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। क्या है, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। उसमें क्या होता है, हम कुछ पैटर्न्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को लेके। जैसे आपने देखा होगा, मैं फॉर एग्जांपल कुछ लिखता हूं, कहीं पे मैंने लिख दिया ऑल वंस, यानी सारे के सारे, यानी इसमें एक आपको ऐसी सीरीज मिलेगी, एक ऐसी लिस्ट मिलेगी, नंबर ऑफ लिस्ट मिलेगी, नंबर ऑफ सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर सारे क्या होंगे, 1 1 1 1 1, ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। ऑल वन, सारे के सारे क्या वंस। फिर दूसरा आपने देखा होगा कहीं पे लिखा हो, शायद इवन लिखा हो। क्या लिखा हो, इवन। स्टार्ट जैसे कहां से मैंने कर दिया, 2 4 6 8 10। अगर मैं लिख दूं ऑड, क्या लिख दूं, ऑड, तो कितना है, 1 3 5 7 9 11। इस टाइप से देखोगे उसको आपको क्या मिलेगा, पैटर्न इन मैथमेटिक्स मिलेगा। लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर कोई न कोई फिक्स बाउंडेशन है। देखोगे ना, अगर इन सब में क्या, ये वाला 1 कब आएगा, ये 1 कब आएगा, ये 1 कब आएगा। अगर देखोगे इसमें अगर मैं क्या ऐड करूं, 0 ऐड करूं, तो नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म। इसमें आप देखोगे क्या ऐड हो रहा है, +2। इसमें ऐड किया +2, इसमें ऐड किया +2 एंड +2। इसमें भी देखो क्या आ रहा है आपका, +2 करने पर ही आ रहा है। लेकिन ये देखोगे ये सारे के सारे डिविजिबल किससे, 2 से। तो इवन नंबर है, और ये एग्जैक्ट डिविजिबल बाई, नॉट एग्जैक्ट डिविजिबल बाई 2। तो ये सारे के सारे क्या हो गया, ऑड नंबर। ये कुछ जो 6th क्लास के बच्चे पढ़ते हुए अब आएंगे 10th क्लास में, तो इस चीज को और भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया। ये आपने क्या पढ़ा है, सीक्वेंस है। ये क्या, एक सीक्वेंस है। यानी अगर एक आपके पास परफेक्ट सीक्वेंस हो किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का क्या हो, परफेक्ट सीक्वेंस हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसका नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, उससे पहले आने वाला नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके अंदर क्या मिलेगी आपको, एक नंबर ऑफ लिस्ट ऐसी मिलेगी, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ लिस्ट ऐसी मिलेगी कि आप उसके पहले वाले टर्म में कोई फिक्स टर्म को ऐड करते हो। क्या करते हो, यानी कोई फिक्स नंबर को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। लाइक डेट, आपने कोई रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया, 100 ले लिया, क्या ले लिया, 100 ले लिया। अब कोई भी एक फिक्स नंबर चूज कर लो आप, मान लो 20। आपने एक फिक्स नंबर क्या ले लिया, फिक्स नंबर ले लिया हमने, लेट करो 20 ले लिया। क्या ले लिया, 20। ये फिक्स नंबर है। अब ये इसमें क्या करूं, या तो ऐड करूं, या क्या कर सकता हूं, इसको ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूं। मान लो अपन ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अगर इसमें 20 ऐड करूंगा कितना आएगा, 120। फिर वापस से इसमें 120 ऐड करूंगा तो कितना देगा, अब अब ऐसे आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट तक क्या बना सकते हो, एक सीरीज बना सकते हो। और इसमें जो आपका स्टार्टिंग टर्म है, यानी जो फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये आपका क्या है, एक फिक्स नंबर है, और ये आपको क्या मिल रहे हैं, सारे के सारे लिस्ट ऑफ नंबर सीक्वेंस मिल रहे हैं। तो ये जो आपको एक नंबर मिल रहा है, कॉमा, फिर सेकंड नंबर, कॉमा, तो इनको अपन पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर आपको इसमें देखा पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं लक्ष्मी, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये सीक्वेंस कोई लिखा हुआ है, एक सीरीज लिखी है मैंने, एपी है मान लो, एपी मान लो, क्या ये एक एपी है, इसको मैं क्या बोलूंगा, एपी, जिसके अंदर आपको क्या हो, कोई एक, जिसका आपको एक फिक्स नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए, फिक्स नंबर। अब मान लो कहीं पे ऐसा लिखा था, यहाँ पे लिखा 1, नेक्स्ट नंबर आया आपका 3,
फिर नेक्स्ट नंबर आया 7। सुनना है आपको सिर्फ। इसमें आपने क्या किया, 2 ऐड किया, इसमें आपने कितना ऐड किया, 4 ऐड किया। अब आप कितना ऐड कर रहे हो, 6 ऐड कर रहे हो, क्या आएगा 13। अब आप कितना ऐड करोगे 18, कितना आएगा 21। तो ये एक सीक्वेंस तो है, ये एक सीक्वेंस तो है, बट ये क्या नहीं है, एपी नहीं है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि इसमें ऐड जो हो रहा है वो एक फिक्स नंबर नहीं है, वो एक सीक्वेंस तो है कि इसमें अगर अपन अपना ये क्वेश्चन रीजनिंग में आ जाता तो अपन इसका नेक्स्ट टर्म तो निकाल सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अपन ने देखा कि इन दोनों में 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है। सर इसमें 2 की टेबल ऐड हो रही है, 2 के मल्टीपल्स ऐड हो रहे हैं। तो मान लो अब नेक्स्ट नंबर आपको निकालना होता तो आप कितना ऐड करते 10, तो आपका रिजल्ट क्या आता 31। एज ए रीजनिंग परफॉर्मेंस तो आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। ये एक आपका परफेक्ट सीक्वेंस मिल जाता, क्या मिल जाता, परफेक्ट सीक्वेंस मिल जाता। लेकिन ये एपी नहीं है। इसका एपी होने के लिए एक चीज फिक्स होनी चाहिए, वो एक फिक्स नंबर होना चाहिए, जिसको हम इसके अंदर पता है क्या बोलेंगे, स्मॉल डी। क्या बोलेंगे, स्मॉल डी। और जो फर्स्ट नंबर आता है, क्या, जो फर्स्ट नंबर आता है उसको अपन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, A1। यानी इसके अंदर A1 क्या है, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा, ये A4, ये A5, ये A6। तो देखो कोई भी एक AP उसके अंदर एटलीस्ट जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो कितने होगा, 1, 0 तो हो नहीं सकता। तो ये इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, नेचुरल नंबर से। स्टार्टिंग कहां से हो रही है, नेचुरल नंबर से हो रही है। ऐसे चलते एक आपका नंबर है चला A1, फिर आया आपका A2, फिर क्या आया A3, फिर क्या आया A4। ऐसे चलते चलते कहां तक पहुंच जाओगे आप, क्या लिख सकते हो उसको, AN, यानी आपके नंबर ऑफ नेचुरल नंबर तक जाएगा। लक्ष्मी इस चीज को समझना, 1 2 3 4 ऐसे चलते 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 AN लिख सकता हूं मैं उसको, पता नहीं कहां तक जाएगा, लेकिन AN लिख दिया। ये हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म होगा एक टाइप से देखा जाता। ये आपका क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। क्या होगा, लास्ट टर्म। तो यहाँ पे आपने एक चीज सीखी है कि कहीं पे A लिखा है यानी वो आपका कौन सा टर्म है, फर्स्ट। कहीं पे लिखा है D, वो आपका क्या है, एक फिक्स नंबर है जो इसमें ऐड होके आ रहा है। दूसरी बात है, अगर आपको ये D निकालना कैसा आएगा, D कैसा आएगा आपका, देखो आपको D निकालना है तो क्या होगा, हमेशा नेक्स्ट वाले नंबर से बिफोर वाले नंबर को क्या कर देंगे, माइनस। यानी अगर आपको D निकालना है, या तो क्या करूं, A2 माइनस A1 करूं। ये तो कर नहीं सकता कि A1 माइनस सर A0 कर दो, ये नंबर तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग ही कहां से होगी, 1 से। तो आपको या तो A2 माइनस A1 करना होगा, या फिर A3 माइनस A2, या फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा A5 माइनस, इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, B। और इन सारी कंडीशन में आपकी D की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इन सारे कंडीशन में आपकी D की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे हो, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये क्या आ रहा है आपका, डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, कहीं पे भी माइनस आता है तो क्या बोलते हैं, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, क्या इन सारे का डिफरेंस सेम है क्या, क्या इन सारों का डिफरेंस कॉमन है क्या। तो इस D को अपन जो बोलेंगे वो क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आई बात समझ में। अब आपको एक एपी के अंदर जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या है, याद रखनी है कि एपी सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। ये एक एपी का लिखने का तरीका है, अब आपको सीखना है। एपी सच दैट यानी एपी यह है, क्या है, A1 A2 A3, हो सकता है नंबर ऑफ टर्म 3 जो, लेकिन अपन को क्या पता, कहीं पे इनफाइनाइट भी हो सकते, तो अपन क्या लिख सकते हैं उसको,
ए एन तक। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, एपी को रिप्रेजेंट करेंगे। और जब भी आपको डी निकालना है, अगर लक्ष्मी डी निकालना है, अगर मेरे को A4 दे रखा है तो मेरे को क्या माइनस करना होगा, लक्ष्मी बताएगी। लक्ष्मी क्या माइनस करेंगे, A3। सिंपल सी बात है। कैसे, अभी देखो वापस से मैं थोड़ा और ब्रीफ करता हूं इसको। लक्ष्मी अभी तक रिलेट नहीं कर पा रही। लक्ष्मी तेरे सामने ये क्या लिखा हुआ है, एक लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट दे रखा है तेरे को। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ लिस्ट दे रखा है। तो क्या बोले, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 100। लक्ष्मी जवाब देगी सारे। लक्ष्मी स्टार्ट कहां से हो रहा है, 100। तो डर क्यों रही है, 100 क्या मर जाएगा क्या तेरी आवाज से? इतना दम का, अमिताभ बच्चन जैसी आवाज थोड़ी ना हमारी, ये दब के मर जाएगा। ये जो स्टार्टिंग आपका नंबर है, और जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्म। हिंदी मीडियम वाले टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद। कितने पद है, 1 2 3, ठीक है। तो जो ये आपका स्टार्टिंग टर्म है, इसको अपन ए बोलेंगे या A1 बोलेंगे, या तो ए बोलो या क्या बोलो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, 1। सिंपल सी बात है। और ये इसके कहाँ आ रहा है, बेस में आ रहा है। कॉपी ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है, ये दोनों तरीके क्या है, गलत है। ये इसके इधर लिखा हुआ बेस में A1। तो सेकंड टर्म आएगा, उसको लक्ष्मी में क्या बोलूंगा, A2। यानी मैंने A2 बोला, यानी मैं किसके, कौन से टर्म की बात कर रहा हूं, सेकंड टर्म। ये क्या होगा, A3। ये क्या होगा मेरा, A4। ये मेरा क्या होगा, A5। और ये मेरा क्या होगा, A6। अब लक्ष्मी आराम से ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मेरे को पूछा जाए कि इन सब के डिफरेंस क्या है, तो तुम मुझे बता सकती है इनका डिफरेंस क्या है, क्या है, 20 है ना। अब देख 20 कैसे निकाला होगा आपने, 100 माइनस 120 करके निकाला है, या फिर 120 माइनस 100, ऊपर वाला या नीचे वाला। हाँ, इसमें तो आपका आंसर क्या आएगा, 20, और इसमें आएगा आपका 20। ये आपका तरीका सही है। यानी आपने ये 120 था जो क्या था, A2, और 100 था वो क्या था, A1। जब आपने A2 माइनस A1 मिला, तो आपको जो फिक्स टर्म मिला है उसको अपन किससे रिलेट कर रहे हैं, D से। और ये D देखा जाए तो देख, इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मैं इसको रफ कर रहा हूं अभी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। तो ये देखिए कैसा आया होगा लक्ष्मी, इधर कैसे निकाला अपन ने, A2 माइनस A1 करके, A2 माइनस A1। अगर मेरे को इधर डिफरेंस निकालना होता तो मैं क्या करता, फटाफट बोलो, इधर डिफरेंस निकालना था तो मैंने क्या कर दिया, A2 माइनस A1। इधर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा डिफरेंस, A3 माइनस A2। सिंपल सी बात है। और अगर इसका डिफरेंस निकालना है, मेरे को इधर का डिफरेंस निकालना है, तो क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, डिफरेंस निकालना तो क्या करती, 160 माइनस कितना करती, 140, तेरा आंसर कितना आ जाता, 20। लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म कौन सा है मेरा, A4, तो कितना करता, A4 माइनस A3। यानी एक चीज सीख रही है तो यहां से, कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। अगर मैंने कहीं पे लिख दिया तेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना, और मैंने तेरे को दे रखा है A100, यानी तेरे को कौन सा टर्म दे रखा है मैंने, A100, यानी मैं तेरे को 100 टर्म दे रखा है, 100
वह टर्म दे रखा है, ठीक है, 100th टर्म दे रखा है आपको, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, 100th टर्म। 100 टर्म को अपन कैसे लिखेंगे, ए 100, तो डी निकालना है मेरे को, ए 100, तो माइनस कौन सा टर्म करूंगा लक्ष्मी, ऑब्जर्व करके बता, इसमें कौन सा टर्म मैं माइनस करूंगा यहाँ पे कि मेरे पास डी आ जाए, फटाफट। 200, यहां से एक चीज नहीं सीख पा रहे हो आप, कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्या, इधर क्या है, इधर क्या है, 2 है, इधर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 और 1 में डिफरेंस कितना है, कितने का डिफरेंस है 2 और 1 में। कभी भी डिफरेंस का बोला जाता ना तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉल नंबर करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है लक्ष्मी, ज्यादा क्या सोच रही है, ये क्या लिखा हुआ है तेरा, ये क्या लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो बेटा यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए, तो आप तो बोल रहे हो ए 200 आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये तो गलत है ना। हमेशा डी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस उससे पहले आने वाला प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म जस्ट पहले। अगर मैं बोलूं 160 का प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है, 140, 140 का प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है, 120, 120 का प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है, 100। तो बेटा यार अगर आपके नंबर ऑफ टर्म 100 है तो इसका प्रीसीडिंग टर्म कौन सा होगा लक्ष्मी, लक्ष्मी जवाब देगा और कोई जवाब नहीं देगा। अच्छा 100 से पहले 120 आता है, वारे बेवकूफ, 99, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। बेवकूफ पता नहीं 200 बोल रही है, 120 बोल रही है, ये कोई ये थोड़ी ना है, रिलेट नहीं कर पा रहे हो आप कुछ भी। चलो देखो एक और मैं काम करते हैं अपन इसके अंदर, एक इसके अंदर आपका क्या जनरल फॉर्म ऑफ एपी है, उसको सीखने से पहले आप एपी से सीखो। कुछ मैं नंबर लिखता हूं और आप मुझे बताएंगे चलो चलो एक ऐसे लिख दिया मैंने। तो लक्ष्मी ये तो तेरे सामने कुछ लिखा हुआ है, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया है मैंने तुझे, ये एपी है या नहीं है फटाफट बताओ मुझे। लक्ष्मी ये क्या एपी है, रोहन क्या ये एपी है, लवजीत क्या ये एपी है, ये लक्ष्मी मना कर रही है एपी नहीं है। अब लक्ष्मी हमको इसका रीजन बताएगी, लक्ष्मी ये एपी क्यों नहीं है, फटाफट बताओ। तो लक्ष्मी तो रिलेट करेगी, धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा। अब देखो सामने मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर लिखा है, लिस्ट ऑफ नंबर लिखा है, इसको मैं एक सीक्वेंस भी बोल सकता हूँ, क्या ये एक परफेक्ट सीक्वेंस है,
तो अपन पहले निकालते हैं परफेक्ट सीक्वेंस एपी की तरफ, बाद में चलते हैं, पहले अपन सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं कि इसमें परफेक्ट सीक्वेंस है कि नहीं। अगर हम रीजनिंग के सवाल सॉल्व कर रहे होते तो आपने देखा होगा यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म फिक्स है क्या। आप देखोगे आगे पढ़ोगे एपी के 2 टाइप्स होंगे, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। एक एपी जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फिक्स हो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म काउंट करो तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 5 ही है, फिक्स है। और लास्ट टर्म क्या है, ये लास्ट टर्म को अपन किससे रिलेट करेंगे, ए एन से रिलेट करेंगे, वो अपन ने अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखोगे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि ये आपका परफेक्ट सीक्वेंस है कौन सा, तो देखेंगे आप देखोगे इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, +4 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो जब भी डिफरेंस की बात की जाती है कि 2 नंबर का डिफरेंस ही है, तो हमेशा क्या करना है, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉल नंबर। जो भी आपका ग्रेटर नंबर है उसमें से किस नंबर को माइनस कर दो, स्मॉल नंबर को माइनस कर दो, आपका डिफरेंस आ जाएगा। यहां पे भी देखा क्या, यहां पे इन सब का देखा डिफरेंस है जो क्या है, सबका कॉमन है। इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 4, सबका डिफरेंस कैसा है, कॉमन। तो यहां पे जो आपका कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस जो आया है वो कितना है, 4। इसी को कॉमन डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, डी। अगर आपका डिफरेंस सब में क्या है, कॉमन आ जाए, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को, ऐसे सीक्वेंसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, एपी। ये आपका क्या है, एक एपी है। एपी सच दैट, उसको मैं ऐसे लिखूंगा, एक आपकी एपी है जो ऐसी है। दूसरी बात, अगर मैं डी निकालना चाहता, चलो मान लो ये तो होगी इसी की बात, इसमें थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। अब मैं ये सारा कॉमन डिफरेंस जो आपको लिखा हुआ है मैं इसको मिटा दूं। अब आप लक्ष्मी मुझे बताएगी, लक्ष्मी इसमें मेरा ए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वेरी गुड, ओके। अब लवजीत बताएगा, लवजीत इसमें जो मेरा 9 है वो कौन सा टर्म है मेरा, A3, वेरी गुड। अगर कहीं पे लिखा होता मेरा AN तो ये कौन सा टर्म होगा मेरा, 17। यानी आपको पता होना चाहिए कि अपन फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है उसको अपन A से रिलेट करेंगे, जो अपना कॉमन डिफरेंस है क्या है, कॉमन डिफरेंस है उसको किससे रिलेट करेंगे, डी से। एंड लास्ट टर्म है जो अपना क्या है, लास्ट टर्म है उसको अपन किससे रिलेट करेंगे, ए एन से रिलेट करेंगे। और यहाँ पे जो अपना आता है नंबर ऑफ टर्म, क्या आता है, एक आएगा आपका नंबर ऑफ टर्म। जैसे आप यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म कितने, 5। उसको अपन किससे रिलेट करेंगे, एन से रिलेट करेंगे। तो ये वाली सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अभी अपन बात करेंगे किसकी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात करेंगे कि अगर अपन को एपी का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, एपी का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। अभी अपन उसकी बात करेंगे, चलो नोट डाउन कर लो इसको। तो ये वाली चीज आपको माइंड में होनी चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, लास्ट टर्म को एन से रिलेट करेंगे और नंबर ऑफ टर्म आपका क्या रहेगा, एन। अगर इधर आपसे पूछा जाता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, तो आप क्या लिखते हैं, एन इक्वल्स टू 5, एन इक्वल्स टू 5। चलो इसको नोट डाउन कर लिया। आप सीखो, आपकी एपी है ना जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन उनका सब कुछ होने के बाद एक चीज है जो हमेशा फिक्स रहेगा, डी, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। डिफरेंस या कॉमन ही रहेगा, सबके अंदर डिफरेंस कैसा होगा आपका, कॉमन होगा। अब देखो बात करते हैं कैसे।
रिलेट करते हैं अपन। आपने देखा होगा इवन नंबर देखा होगा। यहां पे देखो अपन जनरल फॉर्म कैसा बना। अब मैं एक बात कर रहा हूं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात कर रहे हैं अब अपन। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एक मैं नंबर ले रहा हूं, यहाँ पे सीक्वेंस ले रहा हूं E1। क्या ले रहा हूं? A1 ले रहा हूं। ध्यान से देखना इस चीज को। E1 नंबर में अगर मेरा A1 अगर 2 है, क्या है? E1 नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 2 से। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा? 2। तो दूसरा इवन नंबर कब आएगा बेटा? जब आपके पास D क्या होगा? 2 होगा। सिंपल सी बात। तो देखो कैसा आएगा, A2 आपका कब आएगा? ध्यान से देखना, जब आप A1 में क्या ऐड करोगे? A1 को A लिख सकता हूं, A1 में आप क्या ऐड करोगे? D ऐड करोगे। तो यानी कितना आ जाएगा आपका? 2 + 2, आंसर कितना आएगा? 4। ध्यान से समझना इस चीज को। आपका A2 कब आएगा? जब उसके फर्स्ट टर्म में अगर आप क्या कॉमन डिफरेंस को क्या करते हो? ऐड करते हो। क्या करते हो? ऐड। अब सिंपल सी बात देखो, अगर आपको A3 लाना है, क्या लाना है? लवजीत, आपको क्या लाना है? A3 लाना है। तो आप कैसे ला सकते हो? A + D + B, कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है ना। अब सिर्फ वो बात अलग है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो A3, सर इसमें AD ऐड होने के बाद, यानी जो AD की वैल्यू है वो AD की वैल्यू क्या है? A2 है, और उसमें क्या कर दूंगा मैं? D प्लस कर दूंगा। वो बात अलग है। लेकिन अपन को इस चीज को लेके चलना है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी कैसे बना। तो आपने देखा कि ये सर ये क्या हुआ? A3 कैसा है? A प्लस ये कितना हो गया मेरा? 2D। D + D कितना हो जाएगा? 2D। और आप देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू कितनी थी मेरी? 2 + 2, एंड D की वैल्यू भी मेरी कितनी है? 2। तो देखो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6, यानी A3 की वैल्यू मेरी कैसे आई? A = A + 2D। लक्ष्मी एक चीज सीखना वापस है यहाँ पे देख, अगर मेरे पास A1 है तो मैं उसको किससे लिखूंगा? A से। अगर मेरे पास A2 है तो यानी A में मैंने कितना ऐड किया? A में अगर मैं D को ऐड करूंगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा, तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब A3 की बात की मैंने, क्या की? A3 की बात करी, तो जो पहले यानी जो A2 जो मेरा टर्म है वो क्या होगा? A + D है। जो मेरा A2 टर्म है वो क्या है? A + D है। तो A3 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? A + D + D। अगर मेरे को A4 निकालना होता, यानी मेरे को A4th टर्म चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा? A + D + D + D। चीज समझ में आ रही है? अगर मेरे को A5 निकालना होता तो कैसा आता? A + D + D + D + D। तो इतना बार बार लिखने से अच्छा तो एक चीज निकाल लो आप। इसको आपने क्या बोल दिया? A + 2D। इसको आपने क्या बोल दिया? A + D D D। कितना आ गया? 3D। ये कितना आ गया? A + 4D। लक्ष्मी ये चीज समझ में आई? तो एक चीज आप देख रहे हो क्या? अगर यहाँ पे आपका A1 क्या है? A1 है तो आपने A लिखा, यानी जब आपका फर्स्ट टर्म था उसके अंदर D ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको D ऐड करना पड़ा। तो यानी यहाँ पे आप देखोगे ये 2 है, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ D कितने थे? 1। देखा जाए तो ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई है। फिर देखा अगर आपको A3 निकालना है तो इधर तो 3 है, इधर कितना है? 2। इधर कितना है? तो इधर कितना है? इधर कितना है? तो इधर कितना है? तो अगर देखा जाए, अगर मेरे को A6 निकालना है तो उसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? A + 5D। अगर मेरे को निकालना है A7 निकालना है तो क्या लिखूंगा? A + 6D। और ये पैटर्न कैसे बना उसका पीछे का लॉजिक तो ये,
ये तो अपन ने क्या कर लिया, इस लॉजिक को रिलेट कर लिया मैथ्स के अंदर। अगर मेरे को a8 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, a प्लस 7d। तो ये तो आपने एक लॉजिक निकाला कि सर जो इधर आप जो टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हो ना उससे जस्ट एक कम आ रहा है। तो ध्यान से देखोगे मित्रों, अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि आपका एक काम खत्म हो चुका है यहां से रिलेट करवाने का, कि आपने एक चीज नोटिस की कि अगर आपके पास a1 था तो आपने क्या किया, a किया, a2 था तो क्या कर दिया, a प्लस 1d, जिसको a प्लस डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने देखा a3 निकालना था लक्ष्मी, a3 निकालना तो आपने क्या लिखा, a प्लस 2d। आपने निकाला a4 निकाला तो क्या बोला, a प्लस 3d। अगर आपके पास क्या होता है, an निकालना होता है, क्या निकालना होता है, an, पता नहीं कौन सा टर्म निकालना हो, तो यहाँ पे तो देखो अगर 4 था, 4 में से एक कम कर दिया, क्या आ गया, 3। तो यानी यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना कि a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, कौन सा टर्म फाइंड आउट करना था, 3, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो एक सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और क्या मेरे को जब ये निकालना था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या, कि a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। और जब ये वाला सीक्वेंस बन रहा था तो मैं उसको ऐसे लिख सकता था क्या, इसको, कि a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, जिसका ये 1 माइनस 1 करते क्या आता, 0, और 0 को अगर आप d से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 0। तो एट द एंड रिजल्ट आपको क्या मिलता है, a। तो यहाँ पे भी वही करना है आपको, कि आपका यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म कितने, नंबर कौन सा दे रखा हो, n दे रखा हो, तो इधर क्या कर दोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका जनरल फॉर्म ऑफ एपी है, जिसको आप एपी का एक फॉर्मूला भी बोलते हो। ये आपको फॉर्मूला माइंड में भी रखना है। और ये कैसा आया है, ऐसा आया, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। देखो मैं अपनी आशा है तो बहुत करता हूँ कि आप बहुत कुछ समझे सीखें, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को रिलेट करना, आप पता है जैसे आपने जनरल फॉर्म में एपी बनाई है, जैसे आपने जनरल फॉर्म ऑफ एपी बनाई है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज भी बनते हैं। आप आगे जाओगे तो मैथ्स अगर सब्जेक्ट लेते हो, और काफी बच्चे लेते भी हैं, मेरे काफी स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ्स लिए, लेकिन लेते वही हैं जो इन चीजों को रिलेट कर पाते हैं। ऐसा बोला गया कहीं पे, किसी महान आदमी ने बोला है कि जिस व्यक्ति को मैथ्स समझ में आती है, रियलिटी है कि जिन व्यक्तियों को मैथ्स इजीली समझ में आती है और वो उसको समझ पाते हैं, यानी उन पे क्या भगवान की क्या है, कृपा बनी हुई है। क्योंकि आप देखो ये आपका ऑल ओवर वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, सारा का सारा ईच एंड एवरीथिंग किससे रिलेटेड है, मैथ्स से रिलेटेड। हर एक चीज कहाँ से रिलेटेड है, मैथ्स से रिलेटेड है। जब कोई चीज परफेक्ट रेशियो में सीक्वेंस में होती है तो आपको क्या लगती है, अच्छी लगती है। आप कहीं पे बोर्ड ये तिरछा लगा हो तो आपको अटपटा लगेगा, डिससेटिस्फाइड। अब आप देखोगे एपी की अपन ने बात कर ली, जनरल फॉर्म ऑफ एपी आप सीख गए। जनरल फॉर्म ऑफ एपी आप डायरेक्ट याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एन, एन इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये एक फॉर्मूला बोल दो या जनरल फॉर्म ऑफ एपी बोल दो, क्या बोल दो, यानी इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, nth टर्म, क्या फाइंड आउट कर सकते हो, nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। यहां से आप देखो कितनी चीजें निकाल सकते हो। an क्या होता है आपका लास्ट टर्म होता है, या फिर बोल दो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट टर्म दे रखा a इक्वल टू दे दिया मैंने 20 दिया, a इक्वल टू क्या दिया मैंने 20, और जो d है वो मैंने क्या दे दिया -2, क्या दे दिया। अगर आपके पास a और d की वैल्यू पता है तो आप इस दुनिया के अंदर कोई भी एपी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे चाहिए, एक एपी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एपी सच दैट कैसी होती है, a1 a2
A3 A4 ऐसे इनफाइनाइट तक आप चल सकते हो। जो लास्ट में आप उसको क्या बोल देते हो, an बोल देते हो। अब देखो आपको मैंने क्या बोला, आपको a दे रखा है लक्ष्मी, a दे रखा है और क्या दे रखा है d, यानी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। आप सीधा रिलेट करो, आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपको पता है a1 कितना होता है, आपके पास a होता है, उसकी वैल्यू कितनी है 20, तो आप क्या बोल सकते हो AP सच दैट क्या है 20, फर्स्ट टर्म आ गया। अब आपको पता है A2 कैसे निकालते हैं, अभी अभी अपन ने फॉर्मूला बनाया, क्या होता है A प्लस n माइनस 1 कितना आएगा, A प्लस D आएगा कि नहीं आएगा, यानी मैं A फर्स्ट टर्म में किसको ऐड कर दूं, D को, और D की वैल्यू क्या है -2, सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरा 18, यानी 20 में से कितना माइनस हो जाएंगे, -2 ऐड हो रहा है, -2 ऐड हो रहा है, कितना है 18, तो सेकंड टर्म कितना आएगा 18। चलो थर्ड टर्म निकालते हैं, a प्लस क्या आएगा 2d, a प्लस 2d, देखो 3 है 2, 4 होगा तो 3, 7 होगा 6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -2, सॉल्व करते हैं इसको, 20 2 2 जा 4, आंसर कितना आएगा 16। फिर देखो अगर आपको A4 निकालना है तो क्या करोगे, a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस a की वैल्यू कितनी आएगी 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2, सॉल्व करेंगे 20 प्लस माइनस 3 2 जा 6, सॉल्व करोगे कितना आएगा आंसर 14। क्या सर ये तो छोटा सा सवाल है सर, ये तो अभी भी निकाल लेंगे सर, बोलो कितने निकाल रहे हैं, -2 ही तो हो रहा है, ऐसा -2 कर दो कितना आ जाएगा 12, -2 कर दो कितना आ जाएगा 10, -2 कर दो कितना आ जाएगा 8, ऐसे अगर आप चलते रहोगे तो ध्यान से देखना कितना आएगा 6, कितना आएगा 4, कितना आएगा 2, कितना आएगा 0, कितना आएगा कितना आएगा -8, ऐसे आप इनफाइनाइट तक चल सकते हैं। तो यानी आपका देखो ये चीज हो गई। अब इससे पता बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। अगर मैं बोल दूं आपका an एक टर्म कितना है 0, आपका an कितना है 0, लवजीत ये चीज मैं तुझसे पूछूंगा an कितना है आपका, यानी आपके पास एक AP है उसके अंदर nth टर्म है, nth टर्म है वो क्या है, तो कौन से प्लेस पे मेरे को n की वैल्यू चाहिए। अब या तो आप काउंट, एक तो पूरी AP बना दो फिर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सर जो हमारा A11 है ना वो क्या है 0 है, तो मैंने इधर क्या बोला मेरे को n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। एक तो ये तरीका है, कोई मैं बहुत बड़ी लंबी चौड़ी AP दे दी और आपसे ऐसा बोल दिया कि मेरे को बताओ कि कोई एक टर्म है इसी के अंदर, चलो मैंने एक टर्म फाइंड आउट करा, वो टर्म आ रहा है मेरा -122 आ रहा है, क्या आ रहा है an है जो मेरा क्या आ रहा है, एक टर्म मेरा ऐसा है जो कितना आ रहा है -122, तो ये कौन से प्लेस पे होगा लक्ष्मी, इस फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो कैसे, एक बार मैं इसको रफ करता हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये भी निकालेंगे A11 वाला भी। आपका लक्ष्मी an यानी एक टर्म आपका कैसा है 122 है, और मैंने आपको क्या बोला है मुझे पता करना है कि जो मेरा 122 है ये तो वैल्यू है लेकिन कौन से प्लेस पर है, nth टर्म चाहिए मेरे को, कौन सा चाहिए nth टर्म चाहिए, तो वो निकालूंगा मैं, तो फॉर्मूले में रखूंगा, फॉर्मूला क्या था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 20, अरे वैल्यू तो इसी की तो नहीं है हमारे पास, n की वैल्यू है क्या नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, यही तो अपन को निकालना है फॉर्मूला। देखो ये क्या आपका लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये क्या होता है n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म ही तो निकालना आपको कि जो ये है आपका कौन से नंबर पर है, कौन से प्लेस पर है, d कितना है लक्ष्मी माइनस, देख ये चीज मल्टीप्लाई में, तो सिंपल सी बात है
ये इस साइड आएगा कितना देगा -20 इक्वल्स टू n प्लस n माइनस 1 इंटू -2। कोई दिक्कत? चलो इसको सॉल्व करो कितना देगा -142 -142 इक्वल्स टू कितना देगा n माइनस 1। ये देखो मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल। इसको इसमें डिवाइड करूंगा 2 7 जा n माइनस 1 तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना, इसको उधर भेजूंगा तो कितना देगा 71 प्लस 1 तो n इक्वल टू कितना देगा 72। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा A72 होगा वो कितना होगा -122। यानी मेरा 72 प्लेस पर मेरा जो नंबर बैठा है विराजमान है वो कौन सा है -122। तो मैंने बता दिया -122 मेरा किस पर है 72 प्लेस पर है। लक्ष्मी चीज थोड़ी थोड़ी रिलेट कर पा रही है? अगर मुंह बंद रखोगे आप सिर्फ गूंगे बहरों की तरह बैठे रहोगे तो आप मैथ्स में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। कुछ सीखना है तो आपको क्वेश्चनिंग करनी होगी। मैंने आपको बताया भी अपने YouTube चैनल पे वीडियो डाला हुआ कि आपको मैथ्स को कैसे पढ़ना है। जब तक आपका मैथ्स के अंदर ये क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है या फिर आपको इस क्वेश्चन मार्क के जवाब नहीं पता है तो आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। आज आपने जनरल फॉर्म एपी सीखा, कुछ चीजें रिलेट करना सीखी है कि एक एपी कैसे निकालते हैं। चलो एक और भी सॉल्व कर लेते हैं अपन ने। मैंने बोला एक टर्म कौन सा आपका ये 0 जिसको काउंट करके निकाला था अपन ने, काउंट करके निकाला ना, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये A11 पे कौन है बेटा 0। अपन को पता नहीं है, अपन को बोल दिया AN। मेरे को क्या फाइंड आउट करना था कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। 0 है जो मेरा कौन से नंबर पर आ रहा है। और A की वैल्यू कितनी है 20, D की वैल्यू कितनी है -2। चलो फॉर्मूला अपन को पता है क्या है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और ये फॉर्मूला कैसे बना है याद है? दोबारा घर पे जाके वीडियो देख लेना। सबसे सिंपल सी बात है, AN कितना दे रखा है आपको 0, AN की वैल्यू कितनी है 0, A कितना था आपका 20 प्लस N की वैल्यू तो निकालनी है इसलिए लिखी नहीं। जिसकी वैल्यू पता ही नहीं उसको कैसे लिख सकते हैं अपन। D की वैल्यू कितनी है, चलो इसको इधर भेज दें, कितना देगा -20। चलो इधर कितना बचेगा आपका N माइनस 1 मल्टीप्लाई में होता है ये -2 ध्यान रखना, ठीक है। अब -20 अभी जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 10 जा 20। चलो माइनस का 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा। तो लक्ष्मी n की वैल्यू कितनी आ गई 11। यानी जो मेरा A11 पे जो विराजमान है वो भाई साहब कौन है 0। इससे क्या पढ़ना आ रहा है, इसको अपन को पता आ रहा है जो अपनी 11th टर्म है वो क्या है 0। ऐसा काउंट करके निकालो। या मान लो मैंने आपको बोल दिया -122 आपने निकाला, ये कौन सा टेबल A72 पे विराजमान था, क्या इसको काउंट करके निकाल दे क्या? इतनी लंबी एपी बना दे, टाइम पास थोड़ी ना करना है। तो ये अपने लॉजिक को अपन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, जनरल फॉर्म एपी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आप क्या कर सकते हो आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, एक अपने लिए शॉर्टकट है, अपने आंसर का निकालने का एक शॉर्टकट है। नहीं तो फिर क्या बनाते रहो एपी आंसर निकालते रहो। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए।